साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस दुनिया में तरह तरह के लोग पाए जाते हैं कि नहीं। सभी का अपना विचार है, सभी का अपना व्यवहार है। कोई कैसा है भाई, कोई कैसा है कि नहीं। लेकिन दोस्तों दुनिया में चाहे कितने भी लोग हों, कैसे भी लोग हों, है ना, सभी लोग इन दो कैटेगरी में ही आते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो दो कैटेगरी कौन सी है? अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की, है कि नहीं भाई। अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं, बुरे लोग बुरे कर्म करते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो सारे पुण्य कर्म करते हैं, है कि नहीं। और जो बुरे लोग होते हैं, बुरे लोगों की कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो पाप कर्म करते हैं। करेक्ट। अब अच्छे लोग तो अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट दोस्तों ये जो बुरे लोग होते हैं ये सारे बुरे कर्म करते हैं। मतलब लोगों को लूटना, उन्हें ठगना, है ना, लोगों को दुखी करना, उन पर अत्याचार करना, उनका शोषण करना, उन्हें परेशान करना, उनके साथ छल कपट करना, ये जितने बुरे कर्म होते हैं ना ये सारे बुरे कैटेगरी वाले लोग ही करते हैं, है ना। तो दोस्तों एक बात बताइए, आपको क्या लगता है भाई इनको सबक सिखाना चाहिए कि नहीं? कहीं ना कहीं इन्हें जवाब देने की ज़रूरत है कि नहीं? बताइए भाई। बिल्कुल है ना। मेरे नज़रिए से तो बिल्कुल ही ज़रूरत है कि नहीं। ऐसे लोगों को दंड देना आवश्यक है, इन्हें सबक सिखाना आवश्यक है, राइट। और तो और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ये जो अच्छे लोग होते हैं ना, इनके मन में क्या होता है, ये लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सामने वाला बंदा हमारे साथ गलत कर रहा है आज, है ना, ये हमारे साथ बुरा कर रहा है या कोई भी बुरे कर्म कर रहा है, तो ये अपने बुरे कर्म बना रहा है, पाप कर्म बना रहा है ना। ऊपर वाला देख रहा है, भगवान सब देख रहा है ना। इसके पापों की सजा इसे ज़रूर मिलेगी। और ये जितने कर्म कर रहा है ना बुरे, ये सारे कर्म इसके आगे आएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो भाई इसे तो करने दो, चाहे ये हमारे साथ कुछ भी करे, है ना, अच्छा करे बुरा करे, ये जितने भी पाप कर रहा है इसे इसके कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। हम नहीं करेंगे, है कि नहीं। ये तो अपने पाप कर्म बना रहा है, हम नहीं बनाएंगे। तो उनके ना माइंड में ये बात सेट होती है कि भाई ये सामने वाला बेशक हम पर कुछ भी करता रहे, कितने भी अत्याचार करते रहे, है ना, हम चुपचाप सह लेंगे, लेकिन हम जवाब नहीं देंगे, हम इससे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम इससे किसी भी प्रकार की कोई गाली गलौज या हाथापाई नहीं करेंगे, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हम अच्छे लोग हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये तो अपने पाप कर्म बना ही रहा है, हमारे भी पाप कर्म बन जाएंगे और ये तो भोगेगा ही भाई, हमें भी भोगना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि उसे जवाब ही नहीं देते, है ना, सिर्फ सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, सहते रहते हैं। और उन्हें लगता है कि भाई भगवान सब देख रहा है ना। भाई भगवान तो देख ही रहा है ना, उससे क्या छुप सकता है। लेकिन दोस्तों यदि आप लगातार सिर्फ सहते रहेंगे तो आपको क्या लगता है ना, ये बात किस हद तक सही है कि सामने वाले के आप चुपचाप सहते जा रहे हैं बस ये सोच के कि भाई ये पाप कर्म बना रहा है, हम नहीं बनाएंगे, हम इसे जवाब नहीं देंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये बात सही है? या आखिर सचमुच जो पाप कर्म होता है वो कौन सा होता है? क्या आपको इसके बारे में पता है? देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि भाई किसी के साथ गलत करना और खुद की सेफ्टी करना, खुद का बचाव करना, खुद की रक्षा करना, ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इसे समझने में गलती करते हैं और हमें लगता है कि नहीं भाई सामने वाला हमारे साथ कुछ भी करता रहे, है ना, वो पाप कर रहा है, वो हमें दुखी कर रहा है, अपने कर्म बना रहा है, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम पाप नहीं बनाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात कहाँ तक सही है ना, पाप कर्म कौन सा होता है? इन्हीं प्रश्नों का जवाब देते हुए भारत के एक महान विद्वान हुए हैं आचार्य चाणक्य। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य, जिन्होंने चाणक्य नीति के माध्यम से इंसान के जीवन के लगभग सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है। आचार्य चाणक्य ने एक सुंदर श्लोक के माध्यम से इस बात को समाज के समक्ष रखा है, हमारे सामने रखा है ना, जिसे पढ़कर समझकर आपके सामने जो भी जैसा भी मिले आप उसकी उसी ढंग से बैंड बजा सकते हैं, उसे सबक सिखा सकते हैं, राइट। तो दोस्तों आइए हम भी सुंदर से श्लोक को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। आइए। कृते प्रतिकृतं कुर्याद हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टे दुष्टम समाचरेत। तो दोस्तों सुना आपने आचार्य चाणक्य सुंदर श्लोक के माध्यम से भाई क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, है ना। देखिए उनके कहने का भाव ये है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा बर्ताव करें। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, आपके प्रति आदर भावना, सम्मान की भावना प्रकट करता है ना, तो आपको भी उसके प्रति कृतज्ञता ही प्रकट करनी चाहिए, आपको भी उसके प्रति आदर सम्मान, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट।
और यदि कोई हिंसक, जी हाँ, कोई हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति आपसे भिड़ता है तो उसके साथ हिंसा युक्त और दुष्ट के साथ दुष्टता युक्त व्यवहार करने में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहना भारत के महान विद्वान आचार्य चाणक्य का। राइट, मतलब कि भाई जो जैसा मिले ना आपको उसके साथ आप वैसा ही ट्रीट कर लीजिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं होता है। और ये जो जितने भी अच्छे लोग होते हैं, जो मैंने पहले डिस्कस किया था जिनके बारे में, जो ये सोचते हैं कि नहीं भाई सामने वाला हम पे कितने भी अत्याचार कर ले हम तो सहते रहेंगे, लेकिन हम एक्शन नहीं लेंगे, हम उसका रिप्लाई नहीं करेंगे, रिवर्ट नहीं करेंगे, है ना, उसको जवाब नहीं देंगे, नहीं तो हमारा भी पाप कर्म बन जाएगा और हम भी पाप को भोगने वाले बन जाएंगे, हमें भी पाप लगेगा, है ना। तो दोस्तों ये कीड़ा अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। यदि आप किसी के साथ गलत करते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि किसी के साथ गलत करना और खुद की सेफ्टी करना, खुद का बचाव करना, दोनों ही अलग अलग बातें हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यदि आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, है ना, और कोई सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है तो आप बचाव कर रहे हैं, है ना, आप एक्शन ले रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, तो दोस्त वो किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म नहीं माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहना है आचार्य चाणक्य का। राइट, अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। अब मान लीजिए हमारा देश है भारत, जी हाँ इंडिया। राइट, अब हमारे देश पे कई देशों ने अटैक किया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। बहुत सारे देशों ने अटैक किया, है ना, बट भारत ने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। भारत ने क्या किया? भारत ने उसको जवाब देने के लिए, जी हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, है ना, अपनी रक्षा के लिए उसे जवाब दिया और फिर हमने हथियार उठाए। राइट, तो क्या हमने गलत किया? जी नहीं, हमने बिल्कुल भी गलत नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया। बिकॉज क्योंकि हमने अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाए, हमने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए हथियार उठाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई लड़की है, कोई महिला है, कोई स्त्री है, उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी की जा रही है, कोई भी सामने वाला व्यक्ति उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश कर रहा है ना, रेप के केस हम आए दिन देखते रहते हैं। तो दोस्तों अगर इस कंडीशन में वो लड़की अपना बचाव करते हुए सामने वाले की हत्या भी कर देती है तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्ट उसकी हत्या नहीं की, उसने अपनी बचाव के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, है ना, अपनी सुरक्षा के लिए उसकी हत्या की है। राइट, तो दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है। राइट, तो इसीलिए किसी के साथ गलत करना, किसी के साथ बुरा करना, है ना, और अपना बचाव करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंसान को समझना होगा और ढंग से समझना होगा, है ना। ये थोड़ी है कोई भी हमारे ऊपर कुछ भी कर रहा है और हम चुपचाप सह रहे हैं वो भी इस डर के मारे कि भाई हम कहीं पाप ना कर दें, है ना। और देखिए पहले बात तो ना भाई, है ना, किसी से उलझने की आवश्यकता ही नहीं है ना। गलत लोगों को छोड़ दीजिए, गलत संगति को छोड़ दीजिए, गलत समाज को छोड़ दीजिए, है ना, ताकि आपको किसी से कहीं भी कभी भी भिड़ना ही ना पड़े। करेक्ट। और जब कहीं भिड़ गए, जब कहीं हो गई मुठभेड़, तब तो भाई सीधी सी बात है, प्यार से मान जाए तो अच्छा है, कोशिश कीजिए कि प्यार से ही सुलझ जाए मामला, है कि नहीं। लेकिन दोस्तों ये समाज प्यार से मानने वाला भी नहीं है कि नहीं, हम भी इसी समाज में रहते हैं। तो दोस्तों जहाँ जैसी आवश्यकता पड़े वैसा एक्शन ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, है ना, अपने विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जहाँ आपको जैसे ठीक लगता है वैसा एक्शन ले लीजिए आप। लेकिन हाँ, अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए और अपने दिमाग से एक बात निकाल दीजिए कि भाई किसी के साथ गलत करने पे हमें पाप लग जाएगा, है ना, निकाल दीजिए। लेकिन हाँ, कंडीशन वही है कि आप कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। राइट, यदि आपके साथ कोई गलत करता है फिर आप उसे छोड़ेंगे भी नहीं, और जब आप उसे पकड़ लेंगे ना ठीक से, तो भाई साहब किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं माना जाएगा। राइट, इसीलिए जो जैसे मिले, है ना, उसकी आप उसी तरीके से बैंड बजा दीजिए, उसे सबक सिखा दीजिए। राइट दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। राइट, और आप समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं, आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपको कहाँ किस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए। राइट, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल, वैल्यूएबल, नॉलेजेबल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। राइट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे। बिकॉज क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरी डे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई,
संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी या वचन के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग सीख सबक लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।